The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्राइम होती है जिसमें से एक कैटेगरी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड एंड दूसरा वर्ड है क्राइम. ओके, सो हमें ये पता है कि क्राइम क्या होता है. क्राइम इज एनी एक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट द लॉ. ओके, क्राइम इज एनी एक्टिविटी और एक्ट अगेंस्ट दी लॉ, उसे हम कहते हैं क्राइम. अब ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, है ना. आप अपना रूम ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपने बैग ऑर्गेनाइज करते हैं. एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड यू. या फिर ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप उसे ऑर्गेनाइज करते हैं. सो जो क्राइम है ये इस तरीके की एक्टिविटी है जो लॉ के अगेंस्ट है. और अगर कोई ग्रुप, सो यूजुअली ग्रुप होता है जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये इलीगल एक्टिविटी करता है फॉर पर्सनल गेन. तो वो मनी गेन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी गेन भी हो सकता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट अराउंड मनी एंड मॉनेटरी प्रॉफिट. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उन लोगों का ग्रुप होता है जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इलीगल एक्टिविटी करते हैं. एंड आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मीनिंग क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. द कोर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटी. तो अब देखो, एक्टिविटी इज एनी एक्ट विच इज क्राइम इटसेल्फ. ठीक है, ये ऑफेंस है. तो कोर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटी इज द सप्लाई ऑफ इलीगल गुड्स. इट इज द सप्लाई ऑफ इलीगल गुड्स. अगर कोई इलीगल गुड्स है उसकी अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ. इसके अलावा सर्विसेज टू काउंटलेस नंबर ऑफ सिटीजन कस्टमर्स. ओके, तो ये आप इलीगल गुड्स सप्लाई कर रहे हो बहुत सारे लोगों को, तो वो एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो. इट ऑल्सो डीपली इन्वॉल्व्स विथ लेजिटिमेट बिजनेस एंड इन लेबर यूनियंस. ओके, तो ये बहुत सारे बिजनेस से भी एसोसिएटेड होता है, लेबर यूनियन से भी एसोसिएटेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए होते हैं. इट एम्प्लॉयड इलेजिटिमेट मेथड्स. अब ये किस तरीके के मेथड्स यूज करते हैं? इलीगल मेथड यूज करते हैं, इलेजिटिमेट मेथड यूज करते हैं. Monopolization, terrorism, extortion, tax invasion, to drive out, to control lawful ownership and leadership, and to extract illegal profit from public. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के. ठीक है, टेररिज्म एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक्सटॉर्शन एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टैक्स इन्वेजन एक तरीके का सुपर सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है
है ना। और जितनी भी चीज़ें जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत या कोई ग्रुप मिलके कर रहा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाता है। Organized crime is also corrupts public officials to avoid governmental interferences and it becoming increasingly sophisticated these days. So बहुत सारे ऐसे भी हैं जो corrupt public officials होते हैं वो भी organized crime करते हैं organized manner में और बहुत ही sophisticated manner में ताकि government उन पे ध्यान ना दे और वो अपना जो भी इलीगल एक्टिविटी है अपने फायदे के लिए करते रहें। ओके, सो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडिया में कौन कौन से होते हैं? व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया? So in India, in addition to its traditional spheres of activity, which includes extortion, seeking protection, money, contract killing, bootlegging, gambling, prostitution, स्मगलिंग, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। नाउ एडेड इज ड्रग ट्रैफिकिंग, ये भी बहुत ही न्यूली एडेड है। ड्रग ट्रैफिकिंग अभी बहुत ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि एयरपोर्ट्स में बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स सीज किए जा रहे हैं। बहुत जो इलीगल ड्रग्स होते हैं, जो बहुत हार्श ड्रग्स होते हैं, वो किलोज में सीज किए जाते हैं और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में उसे छुपा छुपा के लाते हैं। बट जो कस्टम है वो इन्हें पकड़ लेता है। फिर आप न्यूज़ में पढ़ते हो कि 1 kg ऑफ हेरोइन और 250 kgs ऑफ हेरोइन और कोकेन और ये सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा हार्श और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ड्रग्स हैं वो मिलते हैं आपको, है ना। तो ये भी एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो एक देश से दूसरे देश ड्रग्स भेजते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो ऑफ कोर्स इनको पैसों का प्रॉफिट तो होता ही होता है ना। सो ये ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट आर्म ट्रेडिंग, ये भी बहुत ही न्यूली एडेड। सो आप देखते होंगे कि कभी शूट आउट हो गया या कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड फायर आर्म्स, गन्स एंड पिस्टल्स यूज करे गए हैं जो अपने देश में मिलते भी नहीं है, या फिर बहुत ही मेहनतों के बाद या फिर लाइसेंसेस के बाद ही मिलते हैं। वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये सारी की सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो ग्रुप्स होते हैं वो फैसिलिटेट कराते हैं, हर चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग भी है। मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रांसपोर्टिंग इलीगल activities, transporting illegitimate activities based on essentially its readiness to use, transportation of illegitimate activities, जैसे कि आप न्यूज़ में देखते हैं कि पत्थरबाजी हो गई है ना, एक अननोन अनआइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल आया एंड फिर पुलिस पे अटैक कर दिया, वहाँ के नॉर्मल सिविलियंस पे अटैक कर दिए। एंड ये इस तरीके के कभी दंगे भड़काने के लिए भी ये जो अनआइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा होते हैं। दे वर्क फॉर दीज इलीगल एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट हो गया। बाय करप्टिंग पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक ऑफिशियल को करप्ट करना भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। thereby monopolizing or near monopolizing organized crime aim to secure for its पावर, तो अपनी पावर के लिए तो 2-3 चीजों के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम करे जाते हैं, पावर, मनी एंड फेम और ये सारी चीजों के लिए, ठीक है। लेटर आफ्टर मनी एंड पावर, बिजनेसेस के लिए, इलिजिटिमेट बिजनेसेस के लिए और बड़े प्रॉफिट के लिए भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करे जाते हैं। Then we have meaning of organized crime. अगर हम meaning समझना चाहे तो we can define those involves normally working with others in continuing series of criminal activities for substantial profit elsewhere is known as organized crimes that work together for duration of a particular criminal activity. तो हो सकता है कि ये जो members हैं organized crime में जो साथ में मिलके काम कर रहे हैं वो किसी एक project के लिए, है ना, लेट्स से बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो इस प्रोजेक्ट के लिए वो साथ में वर्क कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो साथ में काम करते हैं एंड दे कॉल एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप, और उन्हें हम एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेरर फैलाने वाले ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पास में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टेररिस्ट अटैक करे हुए हैं इंडिया में। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। ओके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप स्ट्रक्चर्स वेरी, अब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंटली वैरी करता है। अब बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं तो जो जिसमें एक्सपर्ट होता है वो वाला पोर्शन हैंडल करता है ना। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स ऑफन कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेबल कोर और की इंडिविजुअल्स, तो मतलब कुछ हेड्स होंगे,
है ना, की इंडिविजुअल्स जिन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है या जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए जो ग्रुप बनाया है, तो कुछ की इंडिविजुअल्स होते हैं अराउंड देम, देयर इज अ क्लस्टर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स, इसके बाद कुछ क्लस्टर ऑफ सब ऑर्डिनेट होंगे, कुछ स्पेशलिस्ट होंगे, मतलब किसी को बॉम्ब बनाने की स्पेशलिटी है, किसी को होममेड फायर आर्म्स बनाने की स्पेशलिटी है, तो अपने अपनी स्पेशलाइजेशन के लेवल पे ये सारे के सारे काम करते हैं. Other more transit member plus an extended network of disposable associate work together in organized crime groups. Many groups are in practice loose network of criminals that work together for the duration of criminal activity, acting in different roles depending on the skills and expertise जो कि मैंने बताया. Collaboration is reinforced by shared experiences सच एज प्रिजन. हो सकता है कि साथ में जेल गए हो सकता है जेल में दोस्ती हुई हो, तो कई सारी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होंगे, किसी एक से उसको नफरत है तो अगले बंदे को भी उसी से ही नफरत है ना. द recommendations from trusted individuals. अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मेरा एक बंदा बहुत खास बंदा है, इसको बॉम्ब बनाने बड़े अच्छे से आते हो, तो तुम इसको अपने ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप में इन्वॉल्व कर लो. तो इस तरीके का अगर मैं किसी की ट्रस्टेड हूँ तो वो मेरे बंदे को अपने वो क्रिमिनल ग्रुप में उसे शामिल कर लेंगे. अदर्स आर बॉन्डेड बाय फैमिली एंड एथिक्स टाइज. सम क्रिमिनल फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, है ना. तो हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड सेम है तो आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, हो सकता है आप सेम फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो, उनकी क्रिमिनल ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो जाते हो. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मेक यूज ऑफ स्पेशलिस्ट हु प्रोवाइड अ सर्विस. तो उन्हीं लोगों को क्रिमिनल ग्रुप में जगह मिलती है जो कि एक स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम, समटाइम्स टू अ रेंज ऑफ क्राइम गैंग्स. सर्विस Services includes transport, money laundering, debt enforcement, and other provisions of false documentation. For example, identity crime या फिर identity theft करना किसी को बड़े अच्छे से आता है तो उसको भी crime group में include कर लेते हैं. So this is all about organized crime. This is the meaning of organized crime structures और organized crime groups. Okay, so अब हमने समझ लिया कि organized crime groups कैसे काम करते हैं. different levels होते हैं, hierarchy भी होती है कभी कभी, अपनी स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज के लेवल पे सब काम करते हैं. कुछ ऐसे होंगे जिनको डिजिटल नॉलेज होगी तो वो डिजिटल लेवल पे काम करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको दूसरे लेवल पे नॉलेज होगी तो वो अपने एक्सपर्टीज के बेसिस पे काम करते हैं उस क्रिमिनल ग्रुप में. ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम इंडिया में भी प्रोमिनेंटली आप देख सकते हैं, डिफरेंट एरियाज में ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स वर्क करते हैं एंड क्राइम करते हैं. ऑर्गेनाइज क्राइम ओवरऑल हमने समझ लिया, एंड नाउ वी आर डन विद इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. I hope this lecture is helpful to you all. Thank you so much for watching this class, everyone. Have a great day ahead. And if you want to join any of our classes, you all can join the classes. The link is in the description. And thank you so much for watching this class. Have a great day ahead. Till then, take care. Bye.